दिनांक 4 जून को हमें MD-HPSCDC की तरफ से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। ये शिकायत पत्र छद्म नाम से था, सिडोनिमस था, और यह शिकायत सेक्रेटरी मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के छद्म नाम से दिया गया था। इसकी कॉपी भी आपको दी ना, ये वाली कॉपी नहीं, प्रेस नोट है हमारे पास। शिकायत पत्र में आरोप था कि HPSCDC ने घटिया और कम लागत वाले वेंटिलेटर 10 लाख रुपया प्रति यूनिट खरीदे हैं, जबकि यही वेंटिलेटर हिमाचल और हरियाणा के निजी अस्पतालों में 3 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने इस शिकायत पत्र के आधार पर उसी दिन FIR नंबर 19/2020 दर्ज की। इसमें धारा 203, 500, 505, 120B IPC तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 52 के तहत मुकदमा दर्ज किया। यहाँ मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा ये तो MD-HP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को थी, फिर उन्होंने SP क्राइम को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि ये बेसिकली उनकी बदनामी करने के लिए और मैलिशियस है, जिसपे फिर उन्होंने FIR की कॉपी भी हम आपको दे देंगे। वो ये क्राइम ब्रांच ने यह जानने की कोशिश की कि यह शिकायत पत्र HPSCDC को किसने और कहां से भेजा है। जांच के दौरान यह भी पता लगा कि जो छद्म नाम इस्तेमाल किया गया था, HP मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इस नाम की कोई भी संस्था हिंदुस्तान में नहीं है, और ना ही जो इसका एड्रेस मोहाली का लिखा था वो सत्यापित हो पाया। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को यह पता लगा कि इस पत्र को चंडीगढ़ के सेक्टर 47 स्थित पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया है। जांच में पोस्ट ऑफिस से हमें यह भी पता लगा कि इस पत्र के अलावा 3 अन्य पत्र सेम हिमाचल प्रदेश के विजिलेंस विभाग, हरियाणा के विजिलेंस विभाग तथा हरियाणा के मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कॉरपोरेशन को भी लिखे गए थे। वहां से उस 47 सेक्टर के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किए गए थे। इसमें अन्वेषण के दौरान क्राइम ब्रांच को यह मुश्किल आई कि पोस्ट ऑफिस और उसके आसपास कोई भी CCTV कैमरा नहीं था, ना ही स्पीड पोस्ट भेजते समय भेजने वाले ने अपना नाम, पता या टेलीफोन नंबर उस पत्र में अंकित किया था। नॉर्मली ऐसा होता है ना, जब कोरियर करते हैं वो आपका नाम लेते हैं, मोबाइल नंबर कुछ लेते हैं, शायद जल्दबाजी में इसमें इतने ज्यादा आते हैं पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट के, तो उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। जब ये चिट्ठी हमें MD-HPSCDC से क्राइम ब्रांच को जो शिकायत पत्र मिला, उसके साथ वह पत्र भी था जो उनको रिसीव हुआ था। उस पत्र में कार्डियो लैब कंपनी के कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट्स लगे थे, चाइना की इनवॉइस और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल को वेंटिलेटर सप्लाई करने के 12 बिल। जब इसमें हमने गहन अन्वेषण किया तो हमें कार्डियो लैब के एक पूर्व कर्मचारी की एक्टिविटीज संदिग्ध लगी। इस पूरे अन्वेषण के दौरान क्राइम ब्रांच ने 50 से अधिक लोगों से गहन पूछताछ की है। हमारा शक पूरी तरह से कार्डियो लैब के उस पूर्व कर्मचारी पर बनता जा रहा था, जिसके बाद उस कर्मचारी को शिमला बुलाया गया तथा गहन अनुसंधान और साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके इस कर्मचारी को इंटेरोगेट किया गया, जो कि उसने आफ्टर इंटेरोगेशन इस बात को कबूल किया कि उसी ने यह काम किया है। यह कर्मचारी कार्डियो लैब मोहाली में 2014 से 2019 तक कार्यरत था। जो इस कंपनी का मालिक है, यह कर्मचारी इस फील्ड में अपने मालिक से सीनियर था, नंबर 1। नंबर 2, उसके सैलरीज को लेकर उस कंपनी में कुछ इश्यूज थे। नंबर 3, उस कंपनी के मालिक ने उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया था, इसलिए ये उनसे थोड़ी हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सीनियर होने की वजह से तथा नौकरी से निकाले जाने की वजह से बदला लेने की फिराक में था।
अच्छा, इसमें मैं तो ये बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि ये अनोनिमस टाइप लेटर था, सुडोनिमस टाइप लेटर था। तो इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन में होता है, कई थ्योरीज आप लेते हैं, एक एक थ्योरी आप पूरा उस चेन को खत्म करते हैं। एक थ्योरी थी कि क्या पता हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ हो जो संलिप्त हो, कि उनकी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको पूरा करके एग्जॉस्ट करके। फिर दूसरा था ये जो जिस कंपनी को ठेके मिले उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी हमने कई कॉम्पिटिटर्स देखे, वो भी शिमला बेस्ड थे, उनकी भी एक्टिविटीज हमने देखी, उसको भी पूरा इन्वेस्टिगेट करके एलिमिनेट किया। ऐसे करते हर चेन को एलिमिनेट किया। फाइनली ये हुआ कि ये इतने की डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किसी इनसाइडर के नॉलेज में ही होंगे। चलो कॉम्पिटिटर हो गया, दूसरा हो गया, उनके पास ये पुराने दस्तावेज कैसे होंगे। फिर हमने इसको फोकस किया एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज से भी इन्होंने बहुत बातचीत की, बहुत इन्होंने उनका इंट्रोगेशन किया, इंटरव्यू किया, और उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को भी किया इन्होंने। फिर इन्होंने जो फोकस लाइमलाइट में जो आए कुछ कंपनी के, इसी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज थे, उसके बाद इन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेट किया। आगे बताएंगे। मैं यहीं तक बताना चाहता था आपको, तो आपके इसमें कोई क्वेश्चन है? तो मतलब सरकार के अगेंस्ट काफी ये इल्जाम लगे थे कि घटिया खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। और उस टाइम कोरोना शुरू ही हुआ था और ये वेंटिलेटर की खरीद वगैरह हो रही थी, तो एक सस्पिशन था कि क्या सरकार तो नहीं इसमें इन्वॉल्व है, घटिया वेंटिलेटर तो नहीं खरीद लिए। खैर, हमने कोई वैल्यू जजमेंट नहीं किया, कोई जजमेंट नहीं किया। हमने इन्वेस्टिगेशन एज पर जो बुक को ना, गोइंग बाय द बुक, एक एक करके किया, और अंत में हमको इसमें सफलता प्राप्त हुई। इसको कंप्लीट करके न्यायालय में चार्जशीट फाइल कर देंगे, जैसे न्यायालय इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। जैसे डीजी साहब ने कहा कि ये बड़ा एक ब्लाइंड टाइप का केस था और कोई भी क्लू नहीं था, और उन्होंने धीरे धीरे एक एक पहलू को देखते हुए कड़ा अनुसंधान, गहन अनुसंधान करते हुए किया। इसमें जैसा आप लोग को पता है कि हिमाचल सरकार के ऊपर भी एक तरह से आरोप लग रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था कि हम लोग को इसको जल्दी से करके दिखाना था कि भाई ये जो झूठे आरोप इस तरह के हैं लोग लगा रहे हैं, तो इस पर भी कुछ अंकुश लग सके और जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। धन्यवाद। इस पर जब पहले शक था सर, 2 बार हम चंडीगढ़ मोहाली भी गए सर, हमने कोर्ट से सर्च वारंट भी लिया था, इसकी घर की तलाशी भी ली थी, क्योंकि इसकी एक्टिविटी वो थी, शक के दायरे में थी, तो प्रॉपर कोर्ट से हमने वारंट लिया। इसके अलावा सर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सर जो इसने और लेटर लिखे थे सर, तो वो भी हमने सर पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि अनडिलीवर्ड थे, वो भी लिए सर, क्योंकि उसमें ये था सर, उसमें इसने सिग्नेचर किए थे सर, तो उससे थोड़ा सा हमारा पुख्ता हो गया कि जो कार्डियो लैब में इसने जब बतौर एम्प्लॉय ये काम करता था, प्लस जो उस लेटर में जो अदर डिपार्टमेंट की वहाँ उसने अपने इनिशियल साइन किए थे, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर लग रहे थे सर। बाकी सर हमने इसमें जो जहाँ पर इसने वो ये बनाया सर, तैयार किया सर, डॉक्यूमेंट तैयार किया साइबर कैफे में, उसको हार्ड ड्राइव को भी हमने कब्जे में ले लिया सर, जो पेन ड्राइव इसने यूज किया था वो भी हमने कब्जे में ले लिया। खरीदे ना, हमारा लेना देना था, लेकिन हमको इन्होंने इस माध्यम से बदनाम किया है, जो बिल्कुल गलत था, और उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। अब क्या हेल्थ डिपार्टमेंट ने खरीदे, दैट इज अ मैटर ऑफ सेपरेट इंक्वायरी विद इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। उसका रेफरेंस कोई हमको नहीं आया, हमको रेफरेंस तो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी का आया कि हम तो चौंक गए लेटर लेके, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं था। ठीक है सर, इसमें कोई फेक भी ऐसा ना, दिस इज टू डिफेम एचपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कि आपने ऐसा किया। उनके एमडी का कहना है कि ना तो हमने लिया और ना हमने दिया, और हमारा बेसिकली फजूल में बेसिकली हमारी बदनामी मीडिया में की गई। इस पे आप कार्रवाई करें। तो है ना, बेसिकली डीएम एक्ट में है ना, डीएम एक्ट में अफवाह फैलाना, वो भ्रम पैदा करना, वो भी एक ऑफेंस है ना, तो वो किया है। हम जब आपको इसकी एफआईआर की कॉपी सर्कुलेट होगी तब आपको पता लगेगा ये ऑफेंसेस किस लिए हैं, क्यों हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 52 है, तो बेसिकली वो है कि से पूरा देश जूझ रहा है, आप इस तरह की मैलिशियस वो देंगे ना, जैसे सडनली आ जाए कि दवाई खराब है या ये खराब है, मतलब वैसे वाले डिफेमेशन वाला, क्रिमिनल डिफेमेशन एंड वो वाला केस है ये, इसी इसमें इट्स नॉट अ सीरियस ऑफेंस, बट ये है कि
इसकी टाइमिंग और सरकार के खिलाफ ऐसा था जिसकी वजह से इसकी सीरियसनेस हो गई।